नमस्कार। आज की हमारी बातचीत बिहार के बिहटा से शुरू हो रही है। वहां से एक ऐसी खबर आई है जो सोचने पर मजबूर कर देती है। इसी साल जनवरी में जूही देवी नाम की एक 32 साल की महिला की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। और वजह वजह सिर्फ एक शक था कि वो एक डायन है। ये घटना अपने आप में भयानक है, लेकिन जब हमने इससे जुड़े और मामलों को देखा ना, तो लगा कि हाँ, अपराध का कोई एक चेहरा नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है वो पिछले कुछ सालों में हुई अलग अलग हिंसक घटनाओं पर रोशनी डालती है। आज हम इन्हीं की तह तक जाएंगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हर अपराध की ना अपनी एक कहानी होती है। जब हम इन अलग-अलग कहानियों के पैटर्न को समझते हैं, तभी हमें किसी जगह की असलियत का अंदाज़ा होता है। तो चलिए पहली कहानी से शुरू करते हैं, जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है। हुँ, जूही देवी का मामला। जी, 15 जनवरी 2026 की बात है। बेहटा के बाजितपुर गांव की। परिवार में एक बच्चे की मौत हो जाती है और इसका इल्जाम सीधा जूही देवी पर लगा दिया जाता है। मतलब ये सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि 21वीं सदी में भी कोई भीड़ सिर्फ एक शक पर किसी की जान ले सकती है। बिल्कुल। और जिस क्रूरता से हत्या की गई, लोहे की रॉड, ईंटें, पत्थर, वो दिखाता है कि वहाँ तर्क या इंसानियत के लिए कोई जगह ही नहीं बची थी। ये सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। ये दिखाता है कि समाज के एक हिस्से में अंधविश्वास कितना गहरा है, जो अचानक एक सामूहिक हिंसा बन जाता है। और यही बात इसे और भी ज्यादा जटिल बना देती है। पुलिस अपराधियों को तो पकड़ सकती है, लेकिन पूरे समाज में फैली इस सोच को कैसे बदलेगी? वैसे इस मामले में पुलिस की शुरुआती कार्रवाई क्या रही? क्या भीड़ में शामिल लोगों की पहचान हो पाई थी? ये अच्छे सवाल हैं, क्योंकि इससे हमें सिस्टम के नजरिए का भी पता चलता है। अक्सर ऐसे मामलों में भीड़ का कोई एक चेहरा नहीं होता और कार्रवाई धीमी हो जाती है। अब जरा इस घटना की तुलना एक दूसरी तरह के अपराध से करते हैं, जहां मकसद कुछ और ही था। हाँ, और यहीं से हमें अपराध का एक बिल्कुल अलग पैटर्न नजर आता है। एक तरफ अंधविश्वास से जुड़ी हिंसा है और दूसरी तरफ मकसद पूरी तरह से बाहरी है। पैसा और धंधे पर कब्जा। जैसे 2025 में बालू कारोबारी रमाकांत यादव की हत्या हुई। हाँ। पुलिस ने तो फौरन एक एसआईटी, मतलब एक विशेष जांच दल, हाँ, एक एसआईटी बना दी बना दिया। और जांच में एक मुख्य संदिग्ध दिव्यांशु का नाम सामने आया, जिसने हत्या के लिए पैसे दिए थे। पुलिस ने उसे भागने की कोशिश के दौरान पैर में गोली भी मारी। यहाँ देखिए, मकसद साफ है, कारोबारी रंजिश। बिल्कुल। ऐसा ही एक और मामला 2021 में हुआ था, एक जौहरी के साथ, मंटू कुमार गुप्ता। हाँ, उन्हें उनकी दुकान में ही गोली मार दी गई थी और माना यह जाता है कि वो मामला रंगदारी से जुड़ा था। सही बात है। और उस घटना के बाद जो हुआ वो भी बहुत कुछ कहता है। शहर के सारे व्यापारियों ने मिलकर विरोध प्रदर्शन किया, सड़कें जाम कर दी। हाँ, इन मामलों में एक बात गौर करने वाली है। यहाँ मकसद पूरी तरह से आर्थिक है। हम्म। और जैसे ही व्यापारियों को खतरा महसूस हुआ, एक संगठित विरोध प्रदर्शन हुआ। ये प्रतिक्रिया हमें याद रखनी चाहिए जब हम जूही देवी के मामले के बारे में सोचते हैं, क्योंकि दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ संगठित आवाज है, दूसरी तरफ शायद खामोशी। तो एक पैटर्न हो गया अंधविश्वास का, दूसरा आर्थिक अपराध का। लेकिन एक तीसरा पैटर्न भी है जो इन दोनों से अलग है और शायद ज्यादा धुंधला है, व्यक्तिगत दुश्मनी का। 2025 का मनु यादव का मामला देखिए। वो खुद एक हत्या का आरोपी था। अच्छा। और कोर्ट से लौटते समय एक एसयूवी उसे कुचलकर चली गई। और यह भी देखने लायक है ना? रमाकांत यादव के केस में फौरन एसआईटी बन जाती है, लेकिन मनु यादव के केस में इसे पहले एक दुर्घटना माना जाता है। ये जांच की दिशा को कैसे प्रभावित करता होगा? बहुत ज्यादा। ये दिखाता है कि अपराध की प्रकृति और उसमें शामिल लोगों का प्रोफाइल देखकर सिस्टम की प्राथमिकताएं भी बदल सकती हैं। एक तरफ संगठित अपराध है, दूसरी तरफ अंधविश्वास और तीसरी तरफ व्यक्तिगत रंजिशों का ये दलदल। तो कुल मिला के देखें तो बेहटा की ये घटनाएं हमें अपराध के 3 अलग-अलग चेहरे दिखाती हैं। एक जो समाज के भीतर गहरे बैठे अंधविश्वास से पैदा होता है, दूसरा जो पैसे और कारोबार की दुनिया के खूनी संघर्षों से जुड़ा है, और तीसरा जो व्यक्तिगत दुश्मनी की आग में जलता है, जहां सब कुछ धुंधला होता है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। इन अलग-अलग तरह की हत्याओं पर समाज और कानून की प्रतिक्रिया इतनी अलग क्यों होती है? जौहरी की हत्या पर पूरा बाजार बंद हो जाता है। एक कारोबारी की मौत पर एसआईटी बन जाती है। लेकिन जब एक औरत को डायन बताकर मार दिया जाता है, तो क्या वैसी ही संगठित और मुखर प्रतिक्रिया देखने को मिलती है? ये सवाल सिर्फ बिहाटा का नहीं, बल्कि हिंसा के प्रति हमारे पूरे समाज के रवैये का है।